छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा में कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने यहां कहा कि तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस के डीएनए में है। उन्होंने आगे कहा कि तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस को दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का हक भी छीनना पड़े तो वो एक सेकंड भी नहीं लगाएगी। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 7 मई तक के लिए बढ़ा दी गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले से संबंधित ईडी मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीआरएस नेता के कविता और चरणप्रीत सिंह की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जालौर के रानीवाड़ा पहुंचे। यहां पूर्व विधायक नारायण सिंह देवल और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मंत्री मेघवाल ने कहा कि अपने अपने बूथ को जीतें, भाजपा की जीत निश्चित है। वहीं मंत्री मेघवाल ने डोंगरी में हंसाराम महाराज मंदिर में दर्शन भी किए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने उदयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको कभी नहीं बताएंगे कि आज 21 अरबपतियों के पास मिलाकर 70 करोड़ भारतीयों से अधिक संपत्ति है। जयराम रमेश ने कहा कि साल 2012 से 2021 तक देश में बनाई गई 40% से अधिक संपत्ति सिर्फ 1% आबादी के पास रह गई है, जबकि कुल वस्तु और सेवा कर जीएसटी का लगभग 64% देश के गरीब, निम्न, मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग से आता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए प्रचार करने केरल पहुंचे सचिन पायलट ने भाजपा को लेकर बड़ा बयान दिया। पायलट ने कहा कि भाजपा नेतृत्व के हालिया बयानों से यह बिल्कुल साफ हो गया है कि पहले चरण के मतदान के बाद वे बैकफुट पर हैं। महसूस किया है कि भारत के लोग बदलाव चाहते हैं। इस चुनाव में कोई लहर नहीं है। पायलट ने कहा कि यह चुनाव बदलाव के लिए है। एक कारण है कि ये घृणित प्रयास मतदाताओं को भ्रमित करने और कांग्रेस पार्टी के रास्ते में बाधा उत्पन्न करने के लिए कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि चुनाव आयोग वही करेगा जो करना जरूरी है। सांसों के बागोड़ा में पूर्व सीएम अशोक गहलोत और आरएलपी के हनुमान बेनीवाल ने इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत के समर्थन में संयुक्त सभा की। यहां गहलोत ने बतौर मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता को फिर से याद दिलाया। वहीं भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि अब बीजेपी उन तमाम योजनाओं के नाम बदलने का काम कर रही है। वहीं हनुमान बेनीवाल ने गहलोत की तारीफ करते हुए कहा कि अमित शाह और पीएम मोदी ने देश में कई राज्य सरकारें गिराई, लेकिन राजस्थान में गहलोत सरकार को नहीं गिरा पाए। राजस्थान विश्वविद्यालय में वार्ड कोटे को लेकर चल रहा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल ही विश्वविद्यालय ने सिंडिकेट की बैठक में वार्ड कोटा प्रणाली को लेकर चल रहे विवाद के बाद इसे खत्म कर दिया था। वहीं अब विश्वविद्यालय के कर्मचारी और अधिकारी ही वार्ड कोटा खत्म करने के विरोध में आ गए हैं। विरोध कर रहे कर्मचारियों का तर्क है कि अगर वार्ड कोटा खत्म हो जाएगा तो उनके बच्चे पीएचडी करने से वंचित रह जाएंगे। ऐसे में इसे लेकर कर्मचारी नेता मोहम्मद मुस्तफा ने विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर अल्पना कटेजा को ज्ञापन सौंपा है। दाता रामगढ़ में सिर पर वार कर एक बुजुर्ग महिला की निर्मम हत्या कर दी गई। मृतका के परिजन घटना की सूचना पुलिस को दिए बिना ही छिपकर मृतका का अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन हत्या की सूचना मिलते ही डीएसपी जाकिर अख्तर और एसएचओ भवानी सिंह मौके पर पहुंचे और पूरे मकान को कब्जे में ले लिया। वहीं पुलिस को इसकी जानकारी नहीं देने को लेकर पुलिस परिवार के लोगों से पूछताछ कर रही थी, जिस पर बुजुर्ग पति द्वारा ही अपनी पत्नी की हत्या करने की बात सामने आ रही है। वहीं मौके से साक्ष्य जुटाने के लिए सीकर से एफएसएल टीम मौके के लिए रवाना हो गई, जबकि आज सुबह मृतका का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। दाता रामगढ़ थाना क्षेत्र के सुरेरा गांव की यह घटना बताई जा रही है। हनुमान जयंती और पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में महावीर इंटरनेशनल बालूका द्वारा भीषण गर्मी को देखते हुए पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। जिला राजकीय नाहटा चिकित्सालय परिसर में 10 परिंदे लगाते हुए अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश बांटिया ने कहा कि भीषण गर्मी को देखते हुए सभी नागरिकों को अपने निवास, फैक्ट्री स्थल पर और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर उचित स्थान पर पक्षियों के लिए चुग्गे और पीने के पानी की व्यवस्था के लिए परिंदे लगाकर प्राणी मात्र की सेवा के प्रति अपना कर्तव्य निर्वहन करना चाहिए। कार्यक्रम प्रभारी हीरालाल प्रजापत ने कहा कि भीषण गर्मी में 125 परिंदे लगाए जा चुके हैं और आज मुख्य अतिथि प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप देवात के सानिध्य में राजकीय नाहटा चिकित्सालय परिसर में 10 परिंदे लगाए गए। जल्द ही
अन्य जगहों पर 75 परिंदे और लगाए जाएंगे। पंजाब राज देशमुख कृषि विश्वविद्यालय अकोला महाराष्ट्र में प्रतिभाशाली विद्यार्थी का चयन होने पर किया गया सम्मान। बालोतरा समदड़ी रोड के परिसर में आयोजित कार्यक्रम में देवेंद्र एस बाबू पुत्र बाबूराम राणावत का ACAR नई दिल्ली द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में सफलता अर्जित कर 483वीं रैंक प्राप्त कर BSc AG ऑनर्स 4 वर्षीय डिग्री में चयन होने पर पुरस्कृत शिक्षक फोरम बालोतरा बाड़मेर के जिला अध्यक्ष शालिग्राम परिहार ने साफा पहनाकर और मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बालोतरा के छगनलाल राठौड़, पूर्व जिला प्रमुख प्रियंका मेघवाल, पूर्व सरपंच समदड़ी चिमनाराम, पूर्व पार्षद हनुमान मेघवाल ने प्रतिभाशाली विद्यार्थी को नकद पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया।